तौर पर क्या नरेंद्र मोदी बैठने जा रहे हैं? अगर मोदी की सरकार बनी तो बीजेपी के सबसे सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की भूमिका क्या होगी? अगर मोदी की सरकार बनी तो उनके मंत्रिमंडल में चेहरे कौन कौन से होंगे? इस मंत्रिमंडल में क्या संघ की भी दखल अंदाजी होगी? बीते 2 दिनों से गडकरी बीजेपी के सीनियर नेताओं से मिलकर आखिर किसके लिए फील्डिंग लगा रहे हैं? आज मोदी से बीजेपी के 3 बड़े नेता राजनाथ, गडकरी और अरुण जेटली मिलने वाले हैं। क्या इस मुलाकात का मुख्य बिंदु आडवाणी ही है? चुनाव के नतीजे आने से पहले ये सवाल बेहद अहम है। इन सवालों की तह में क्या छिपा है, अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इंडिया न्यूज पर सुनिए नितिन गडकरी को, जिन्होंने नई सरकार से जुड़े तमाम सवालों पर अपनी राय रखी। एग्जिट पोल में बीजेपी को इस बार काफी बढ़त मिल रही है और साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि एनडीए इस बार सरकार बना रही है। मेरे साथ है बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी। नितिन जी, इस बार काफी अच्छे एग्जिट पोल आए हैं, काफी उत्साहित होंगे। अगर मैं आपकी बात करूं, आप काफी सर्वे कराते रहे हैं, तो किस तरह के आपका फीडबैक मिला है? देखिए, एग्जिट पोल में तो काफी अच्छी सफलता दिख रही है। फिर भी मैं मानता हूं कि एग्जिट पोल का ट्रेंड्स आपको ध्यान में आ जाता है, पर उतनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी तो कल के बाद पता चल जाएगा। पर एक बात मेरा पूरा विश्वास है कि एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार देश को मिलेगी। और देश की आज की जो वर्तमान समस्या है, महंगाई है, भुखमरी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, इससे सुशासन के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इसको मुक्त कराएंगे, ये मेरा विश्वास है। सीट की अगर मैं बात करूं कि आपके आकलन में कितनी सीट मिल रही है, क्या फीडबैक आ रहा है एनडीए के लिए? देखिए, सीटों की संख्या तो मैं नहीं गिनाऊंगा, पर मेरा विश्वास है कि बीजेपी और जो वर्तमान एनडीए है उसको फुल मेजोरिटी मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। कल आप दिन भर बैठकों का दौर आपका चलता रहा, आप आडवाणी साहब से मिले, फिर राजनाथ साहब से मिले, तो क्या एजेंडा रहा, क्या वो आडवाणी जी की भूमिका को लेकर रहा कि किस तरह की भूमिका? देखिए, आप सब लोग इतना सब उस विषय को जोड़ते हो। जब मैं पहली बार आया और विशेष रूप से आईटी के इसमें जब मुझे जो रिपोर्ट में एक रिप्लाई मिला था, तो मैं उनके घर में गया और उनसे आशीर्वाद लिया। और मैंने इसमें हम मिलते रहते एक दूसरे को, और हर मिलने के पीछे कोई कारण नहीं होता। ये तो पार्टी ऐसा है कि हमारे पार्टी में कोई एक परिवार और एक नेता निर्णय नहीं करते, चर्चाएं होती रहती है और फिर सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं। तो उसमें मिलना जुलना तो ये स्वाभाविक भी है, नैसर्गिक भी है, और मैं सबको मिलते रहता हूं, उसमें कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। लेकिन एनडीए सरकार में आडवाणी साहब डिप्टी पीएम रहे और अब मोदी सरकार में, अब उनके अंडर में तो काम करेंगे नहीं, लेकिन इनकी एक भूमिका तो कहीं ना कहीं चर्चा तो होगी। संघ भी चाहता है कि एक सम्मानजनक स्थिति उनकी बनी। देखिए, इस बारे में आडवाणी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है, अटल जी आडवाणी हमारे प्रमुख नेता है, और पार्टी इसके बारे में उचित समय उचित निर्णय उनसे बातचीत करके निश्चित रूप से करेगी, और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी करेंगे और चर्चा करके निर्णय करेंगे। क्या इस तरह की कोई चर्चा है कि एनडीए के चेयरपर्सन वो बनाए जा सकते हैं, या कोई जैसे सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजर कमेटी थी उनको बनाया गया था चेयरपर्सन? ये बात तो मैं अकेला कुछ कह नहीं सकता। आडवाणी जी से ही चर्चा होकर हमारे अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और नेता नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर उचित निर्णय करेंगे। आज आप गांधीनगर भी जा रहे हैं, तमाम वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्या एजेंडा रहेगा, क्या सरकार को लेकर कोई स्वरूप तय किया जाएगा? देखिए, नतीजों के पहले एक बार बैठना चाहिए, ऐसी इच्छा नरेंद्र भाई ने व्यक्त की है। और उनका गुजरात में इस समय काफी उनके ऊपर आखिरी दिन है, और उसके पहले उनको बहुत से काम पूरे करने थे। तो बोले मेरी अड़चन है, तो मैंने कहा हम यहाँ आएंगे, मेरी बातचीत हुई। फिर हम लोग वहां जा रहे हैं, आज रात को उनके यहाँ खाना खाएंगे और रात को वापस आएंगे। 2 दिन पहले भी क्लीन चिट आपको मिली है आरटीआई के थ्रू, जो पूरा एक नोटिस मिला, जो खबर आई कि आप उस जो आपकी जांच हो रही थी उसमें आपको क्लीन चिट मिल गई है। क्या उसके बावजूद अब माना जाए कि कोई जांच नहीं हुई, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला? ये तो आप मीडिया वाले बताते रहे। जो कंपनियों को आपने बताया, ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मेरा कोई शेयर होल्डिंग था। मैं सेवा का काम करता हूं, विकास का काम करता हूं, रोजगार देने का काम करता हूं, एकल विद्यालय चलाता हूं, वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में काम करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि सत्ता कारण राजनीति, ये केवल राजनीति नहीं है। गरीबों के दुख है, अश्रु है, उसको पूछना, ये भी राजनीति। और मैं गरीबों में, किसानों में काम करते रहता हूं, और यही हमारे यहाँ नानाजी देशमुख जी अच्छा काम करते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं काम करता रहा हूं। ना मैं बिजनेसमैन हूं, ना मेरा किसी से कोई संबंध है। ये जानबूझकर गलत तरीके से बताया गया था। मुझे इस बात की खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, कोई पेंडिंग नहीं, कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है इससे मुझे तो कोई पद मिलने से भी 10 गुना ज्यादा आनंद हुआ है, क्योंकि जो गलत लांछन मेरे ऊपर लगाया गया था, गलत आरोप किए गए थे, जिन्होंने कि आप कुछ लोगों ने केसेस डाली है, कुछ लोगों ने क्षमा मांगी है, और कुछ लोगों से लड़ रहा हूं। तो कभी कभी आदमी पर, ईमानदार और संवेदनशील कार्यकर्ता पर गलत आरोप लगते हैं तो उसका दुख जरूर होता है। और पर मुझे आज उसके बारे में जो क्लैरिफिकेशन आया उससे संतुष्टि है और अच्छा लग रहा है।
तो इस बार गडकरी जी कहाँ काम करेंगे? केंद्र में काम करेंगे, सरकार में, या पार्टी के तौर पर काम करेंगे? देखो, पार्टी में कहाँ काम करना इसका निर्णय जो व्यक्ति खुद होता है वो नहीं करता। दूसरे के बारे में निर्णय करने का अधिकार मुझे जरूर है। मेरे बारे में निर्णय करने का अधिकार पार्टी को है। पार्टी के अध्यक्ष हमारे राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी मिलकर सब जो निर्णय करेंगे वो काम करूंगा। कल गुजरात के भी विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। अब जब मोदी साहब इधर आ जाएंगे तो गुजरात का सीएम कौन होगा? नरेंद्र भाई भी अपने लोगों से विचार में करेंगे, उनके मतों को जानेंगे। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक नेता के मन में निर्णय नहीं होता, वो स्वाभाविक है और उसमें मुझे आश्चर्य नहीं लगता। जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हुआ गडकरी साहब, उसी दिन मोदी साहब संघ कार्यालय पहुंचे, उसके अगले दिन पार्टी अध्यक्ष पहुंचे, आप भी संघ प्रमुख से मिले हैं, जोशी जी मिलकर आए। तो क्या आप दो पावर सेंटर को लेकर हमेशा से एक निशाना साधते रहे यूपीए सरकार पर, क्या वो जब आपकी सरकार आएगी तो दो पावर सेंटर यहाँ नहीं होंगे? पहली बात तो ऐसी है कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ ने हमको राष्ट्रभक्ति सिखाई है। संघ राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, पॉलिटिकल निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता। देश के हित में सरकार चले, देश का हित हो, देश की प्रगति हो, ये राष्ट्रवाद का विचार, यही संघ की प्रेरणा हम सबको मिलती रहती है। सरसंघ चालक से आशीर्वाद लेने के लिए हम मिलते रहते हैं, कई बार मिलते हैं और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और हमारे मिलने पर जो टिप्पणियां, जो चर्चा आप करते हैं वो अप्रस्तुत है ना, ऐसा कभी विषय होता नहीं कोई। आप नरेंद्र मोदी भी संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ के संस्कारों से एक व्यक्ति के नेतृत्व में उनको एक इतनी बड़ी पोजीशन मिली है और इसलिए सरसंघ चालक जी का आशीर्वाद लेने के लिए गए। हम जाते रहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। जो सरकार का स्वरूप होगा, क्या उसमें भी मार्गदर्शन संघ का लिया जाएगा, आशीर्वाद लिया जाएगा? देखिए, संघ कभी सरकार के काम में हस्तक्षेप करता नहीं। संघ इतना ही कहता है कि देश के हित में, समाज के हित में काम करिए और देश को आगे ले जाइए। उनसे राय मशवरा तो किया जाएगा। हाँ, देश हित में तो बहुत बार चर्चा होती है। बाकी सत्ता की राजनीति जो होती है, मंत्रिमंडल और बाकी बातों में संघ हस्तक्षेप भी नहीं करता, करना भी नहीं चाहता। इस वक्त मुरलीधर जोशी साहब मिलकर आए संघ प्रमुख साहब से, और जो टिकटों को लेकर जो उनकी सीट बदली गई, काफी नाराज थे वो। लेकिन क्या इस बार उनके आत्मसम्मान, उनकी जो स्थिति है, क्योंकि मैं भी उनको मिला हूं और वो नाराज है, ऐसा आप जो बता रहे हैं वो गलत है। तो कहीं आप बार बार जा रहे हैं, आडवाणी जी की भी यही भूमिका रही, क्या वो माना जाए कि गडकरी साहब एक बार फिर से सक्रिय हो गए, जो मनमुटाव है वो दूर करेंगे? देखिए, अभी मनमुटाव नहीं है तो सक्रिय होने का कारण क्या है? आप क्यों समय, हमारे नेताओं को हम वैसे भी नैसर्गिक रूप से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, इतना ही है। और जहां तक मैं हूं, एक कार्यकर्ता के नाते हर में दूध में शक्कर डालने का काम करना, यही हमारा काम है, वो करते रहता हूं। अब दिल्ली के भी प्रभारी हैं, इस बार अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली विधानसभा में आप चुनाव में जाना पसंद करेंगे कि सरकार बनने की कोई? अभी तो ऐसा है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। उस पूरे राजनीतिक स्थिति का पार्टी के हाईएस्ट फोरम पर विचार होगा और उसके बाद उसके बारे में अंतिम निर्णय होगा। यह है नितिन गडकरी साहब, जिनका साफ कहना है कि जो भी स्वरूप होगा वो आपस में मिलजुल कर होगा, और जहां तक आडवाणी जी की बात है तो पार्टी इस बारे में अंतिम निर्णय करेगी। कैमरामैन नौशाद के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।